सो हेलो भाई लोग, अपनी प्यारी स्त्री सरकटे के आतंक को रोकने के लिए आ चुकी है। तो चलो एक एक करके सब चीजों पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेलर शुरू होते ही हमें पता चलता है कि क्योंकि स्त्री अब जा चुकी है तो स्त्री के जाने की वजह से चंदेरी पुराण के अनुसार अपना सरकटा अब चंदेरी गांव में अपना आतंक फैलाएगा। जहां पे हमें देखने को मिलता है कि पिछली बार जैसे पुरुषों का नंबर स्त्री ने लगाया था, वैसे ही इस बार सरकटा औरतों को अगवा करेगा और उनका बैंड बजाएगा। मतलब कि भाई वो बंदा एक एक करके सारी की सारी लड़कियों को या फिर औरतों को अगवा कर रहा है और एक पाताल जैसी जगह पर ले जा रहा है। इसके अलावा जब हमें सरकटे का पहला फुटस्टेप देखने को मिलता है तो वो भी एक पाताल जैसी जगह पर ही देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपनी स्त्री ने उसे मारने के बाद या फिर उसका सर काटने के बाद उसे पाताल में गाड़ दिया हो। और क्योंकि अब स्त्री गांव छोड़कर जा चुकी है तो सरकटा अपना आतंक फिर से मचा रहा है। इसके अलावा ट्रेलर में श्रद्धा कपूर कहती हैं कि महापूजा से पहले सरकटे को रोकना जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अपना सरकटा एक महापूजा करने वाला है या फिर महापूजा के बाद उसे उसका शरीर मिल जाएगा और महापूजा में उसे चंदेरी गांव की सारी औरतों की बलि देनी पड़ेगी, जिसके लिए वो उन्हें अगवा करके अपने पाताल वाली जगह पर ले जा रहा है और उनके सर को गंजा कर रहा है। हो सकता है वो उनके बालों से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा हो, क्योंकि हमने देखा है कि ट्रेलर में सरकटा स्त्रियों को पकड़ने के लिए अपने बालों का ही यूज करता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि सरकटा चंदेरी गांव के सारे पुरुषों को अपने वश में कर लेगा। और ये सरकटे का भी भाई अलग ही सीन है, क्योंकि ये औरतों को पकड़ने के लिए अपने सर के बालों का इस्तेमाल कर रहा है और आदमियों को अपने वश में करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा बात करें अगर अपनी श्रद्धा कपूर यानी कि ओजी स्त्री की, तो ये बात अभी भी क्लियर नहीं है कि श्रद्धा कपूर ही अपनी स्त्री है या फिर उसने स्त्री की पावर्स को अडॉप्ट कर रखा है बस। लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि वो फेस ऑफ करेगी सरकटे के साथ, वो भी अपनी चोटी के साथ। और हो सकता है कि श्रद्धा कपूर की चोटी में काफी ज्यादा पावर्स हों, जिसका एक ग्लिम्स हमें देखने को भी मिलता है। इसके अलावा अगर राजकुमार राव के कैरेक्टर की बात करें यानी हमारे विक्की भैया, तो विक्की भैया अभी भी श्रद्धा के प्यार में पागल हैं और उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उनकी हाफ गर्लफ्रेंड स्त्री है। इसके अलावा फिर एक बार अपने विक्की भैया चंदेरी गांव के रक्षक बनने वाले हैं, जिसके लिए वो असली राजकुमार बनते हैं, यानी कि राजकुमार वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं अपनी। इसके अलावा ट्रेलर में राजकुमार राव का कैरेक्टर कहता है कि मैंने तरीका निकाल लिया है कि कैसे सरकटे को हराना है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सरकटे ने सारे के सारे पुरुषों को अपने वश में कर लिया है तो राजकुमार राव को कैसे छोड़ दिया उसने। या फिर ऐसा हो सकता है कि स्त्री की पावर्स की वजह से यानी श्रद्धा कपूर की स्त्री वाली पावर्स की वजह से राजकुमार राव का कैरेक्टर विक्की सरकटे के जादू से पोसेस ना हुआ हो। क्योंकि ट्रेलर के एक सीन में जब अपना विक्की सरकटे के सामने खड़ा होता है तो उसके पीछे श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर भी होता है, जो कि इस बात को काफी ज्यादा पॉसिबल बनाता है कि हो सकता है कि वो उसे अपनी शक्तियां दे रही हो। इसके अलावा अगर मैं इस यूनिफॉर्म की बात करूँ तो शायद से ये यूनिफॉर्म विक्की को वो बंदा बनाने में मदद करेगी जिसने सरकटे का सर काटा था पहले, क्योंकि हम टीजर में दिखाए गए पन्ने के हिसाब से ये देख सकते हैं कि किसी ने तो सरकटे का सर काटा था पहले। इसके अलावा ये तो कंफर्म ही है कि हमें स्त्री 2 में अपने आप भेड़िया देखने को जरूर मिलेगा, और एटलीस्ट भेड़िया अगर ना भी देखने को मिले तो वरुण धवन का कैरेक्टर तो जरूरी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें मूवी में ये तो बताया ही जाएगा कि जन्ना को वो लोग कैसे लेकर आए, और जन्ना के साथ हमें हमारा भेड़िए का भास्कर वाला कैरेक्टर जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन भाई पर्सनली मैं बताऊं तो मैं भेड़िए को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के अंदर। खैर तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, और अगर तुम स्त्री को अपने घर नहीं बुलाना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करो जल्दी, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। चलो वीडियो को खत्म करते हैं।